हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक्स और या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सप्लाई और डिमांड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ डू बैंक्स यूज supply and demand method, supply and demand मेथड। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट रूल करता है। ठीक है ना, मार्केट रूल करता है सप्लाई और डिमांड पर। ठीक है ना, सप्लाई एंड डिमांड पर, ये ध्यान रखें। सप्लाई और डिमांड पर मार्केट चलता है, और जब ये सप्लाई और डिमांड पर चलता है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, प्राइस अप जाती हैं और प्राइस डाउन जाती हैं। तो प्राइस के अप और डाउन जाने पर क्या क्रिएट होता है? क्रिएट होता है इम्बैलेंस। ठीक है ना, क्या क्रिएट होता है? इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, जब तक इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक प्राइस मूव नहीं करेगी, वो डोजी के टाइप का कैंडल बनाती रहेगी। ठीक है, अच्छा, हमने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया था कि जो मार्केट होता है वो दो लोगों से मिलकर बना होता है। आप ये समझिए कि मार्केट मेकर होते हैं। ठीक है ना, मार्केट मेकर्स होते हैं, और जब मार्केट मेकर्स होते हैं और रिटेलर्स होते हैं। ठीक है ना, रिटेलर्स होते हैं। तो मार्केट मेकर्स कौन कौन से होते हैं? मार्केट मेकर्स होते हैं FIIs हैं, ठीक है, DIIs हैं, HNI है, हालांकि ये बहुत छोटा सा HNI बहुत छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है ना, बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसी जो हेज फंड्स हैं वो FIIs वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है ना, हेज फंड्स हैं। अब इन लोगों के जो ट्रेड होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर लगाते हैं। अब जरा समझिए, और ये जो बेचारा है, इसकी छोटी सी गठरी होती है, वही लेकर के बहुत गरीब आदमी होता है शेयर मार्केट के बाजार में। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ सब बहुत ही गरीब लोग होते हैं, समझ लीजिए, शेयर मार्केट में इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। अच्छा, अब ये जो बिग ऑर्डर है वो कब कैसे लगाए जाते हैं, ज़रा इस बात को समझिएगा। होता क्या है कि किसी भी ये बिग ऑर्डर कैसे लगते हैं? ये बिग ऑर्डर ऐसे लगते हैं, जैसे मान लीजिए डेली की न्यूज़ जो आती है। ठीक है ना, जो डेली की न्यूज़ होती है, जो इकोनॉमिक डेटा होता है, कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक डेटा होता है, ठीक है ना, और जो वर्ल्ड्स की, ठीक है ना, इकोनॉमी होती है, ये सब चीज़ें हमें भी अगर अफेक्ट करती हैं तो इन सारे FIIs और DIIs को भी अफेक्ट करती हैं। तो इन्हें भी अपने ट्रेड से निकलना और नए ट्रेड लेना पड़ता है। जब ये नए ट्रेड से निकलते हैं या ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है? तब ये अपना ऑर्डर लगाते हैं। जब ये अपना ऑर्डर लगाते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है, जब ये अपना ऑर्डर लगाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ये लगभग 22% का मूव है एक दिन में। ठीक है ना, ये लगभग 22% का मूव है एक दिन में, 22% का मूव है ये। ठीक है ना, ये कोचिन शिपयार्ड का मूव है। तो अब यहाँ पर जनरली क्या होता है, बहुत अधिक केसेस में जब यहाँ पर उन्होंने अपने ऑर्डर को पंच किया तो यहाँ पर उनके सारे ऑर्डर पंच नहीं हो पाते हैं। जनरली ऐसा होता है, सारे ऑर्डर पंच नहीं हो पाते हैं, तो वो अपने बचे हुए ऑर्डर को, ठीक है ना, यहीं पर रखे रहते हैं पेंडिंग ऑर्डर के रूप में। और जब
यह जो एरिया है एक पेंडिंग ऑर्डर और एक वैल्यू एरिया बन जाती है, तो और भी जो बहुत सारे बड़े लोग हैं, बैंक हैं, ठीक है ना, FIIs हैं, DIIs हैं, वो भी इसी मूव के साथ में चलना शुरू करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बाई किया है वो इस एरिया को डिफेंड करेगा, ऑब्वियसली इसको डिफेंड करेगा। जैसे ही प्राइस इस जोन में आई, उसने एक बहुत ही बढ़िया, ठीक है, मूव दिखाया और प्राइस फिर नीचे लौट करके नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स भी साथ हो गए, जो जानते थे सप्लाई और डिमांड, जो सप्लाई डिमांड की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर वो सारे और बड़े लोग जो HNIs हैं वो भी अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दिए, वो भी यहाँ पर ऑर्डर अपना पंच किए। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर बाइंग जो वैल्यू बाइंग एरिया है वो ज़्यादा बन गई, और इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पर हुई क्या, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यही हुआ कि यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर जो लगे थे, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यह पेंडिंग ऑर्डर के साथ हम भी चलें, हम भी इस थ्योरी को प्रैक्टिस करें, तो हम भी इसमें बहुत ही आसानी तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम लोग भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें बहुत अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। हमें न्यूज़ को ध्यान नहीं देना है, हमें इकोनॉमिक डाटा को ध्यान नहीं रखना है, हमें वर्ल्ड की इकोनॉमी को ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हमारे पास ना तो वो टेक्नोलॉजी है, ना तो वैसे हमारे पास लोग हैं जो इन सारे डेली न्यूज़ को, इकोनॉमिक डाटा को और वर्ल्ड की इकोनॉमी को एनालाइज करके पैसे को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जा करके लगा सकें उनके डिफरेंट शेयर मार्केट्स में और प्रॉफिट कमा सकें। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ FIIs और DIIs की बात है, और इन्हीं के साथ हमें मूव करना होता है। तो हम बस इसकी प्रैक्टिस करके हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, ये एरिया हमें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए भी यूज़ होती है, यही वाली जो एरिया है वो हमें ट्रैप करने के लिए भी यूज़ होती है। तो हम ट्रैप ना हो, इसके लिए हमारे पास लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम किस लोकेशन पर हैं, ठीक है, कहाँ पर हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम लोकेशन को मिस कर देंगे तो हम इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रैप किए जाएंगे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने ऑर्डर को पंच करने के लिए हाई पर ऐसी मूव देते हैं, और इस मूव को देख करके जो नए नए लोग हैं वो जाते हैं अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, और उनका ऑर्डर भी कुछ दूर तक जाता है। बट जब जिसको निकलना होता है, जिस बड़े आदमी को निकलना होता है, जिस मार्केट मेकर को निकलना होता है, वो अपने सारे ऑर्डर्स उसी हाई पर चिपका करके सेलिंग करके निकल आता है। तो हमें इसलिए लोकेशन का भी ध्यान रखना होगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इस पर बात करेंगे कि जो ये लोकेशन है वो कहाँ पर है, हम इससे ट्रैप ना हो पाए, हम मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहें, इसके साथ चलें, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, जो ये जोन क्रिएट होता है ना, ये जो जोन क्रिएट होता है, ये एक बहुत ही वैल्यू बाइंग एरिया है जो ये जोन क्रिएट होता है, ठीक है ना, इसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। और ये डिमांड जोन कुछ और नहीं, ठीक है ना, ये जो डिमांड जोन है कुछ और नहीं, ये डिमांड जोन बड़े पैसे का फुटप्रिंट्स है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। ये जो डिमांड जोन है ये कुछ और नहीं, ये क्या है, फुटप्रिंट्स हैं, ये बहुत बड़े पैसे का क्या है, फुटप्रिंट्स है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें सप्लाई और डिमांड की थ्योरी को प्रैक्टिस करना चाहिए, और यही एक तरीका है जनरली जो मार्केट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि इस तरीके से जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो अपना ट्रेड लगाते हैं। बड़े पैसों की सबसे बड़ी समस्या ये है, बड़े पैसे वालों की, मेरे कहने का मतलब है, बड़े पैसे वालों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। जब भी वो ऑर्डर पंच करेंगे वो ऑर्डर चार्ट पर दिख जाएगा, छोटे पैसे वालों का ऑर्डर नहीं दिखेगा, ठीक है। छोटे पैसे वालों का ऑर्डर सिर्फ टेक्नोलॉजी से और धोखे से, ठीक है ना, जो ब्रोकर्स हैं वो ऑर्डर अगर बता दें नहीं इस वैल्यू एरिया पर बहुत ढेर सारे पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, तो ही ऐसी चीज़ें पास होती हैं, अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ें पास नहीं होती हैं। और हालांकि मैं इसके बारे में कोई सर्टिफाइड चीज़ें नहीं जानता कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो इस एरिया में एसएल बहुत ज़्यादा है, इस एरिया में एसएल बहुत कम है, वो इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े पैसे वालों को देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं सर्टिफाई नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मार्केट में ऐसा लगता है तो ऐसा ज़रूर होता होगा कि किसी न किसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स उनको पता होता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और वहाँ जा कर के
चाहे वो एसएल के रूप में हो, चाहे वो बाई के रूप में हो, चाहे वो सेल के रूप में हो, वहाँ तक मार्केट को लेकर के जा करके फिर मार्केट को यूटर्न करा देना है। तो ये सब चीज़ें बहुत डीप होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, तो हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके हमें बड़े पैसे वालों के साथ में, नाव के साथ में बहना है, नदी के साथ में बहना है, ताकि हम भी इसमें प्रॉफिटेबल हो सकें। यही सप्लाई और डिमांड प्रैक्टिशनर की मंशा होती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत ही ज़्यादा बार काम करता है, बहुत कम फेल होता है। तो इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और यही तरीके हैं जो बैंक और बड़े बड़े पैसे वाले अपने ऑर्डर को पंच करते हैं और ट्रेड को अपने लगाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पर कमेंट भी करें, ताकि अगर आपकी कोई और भी समस्याएं हों और कुछ और वीडियोज़ आप चाहते हैं इसके बारे में जान सकें। थैंक यू।